अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? फिट, मज़े में, हेल्दी? हाउस समर गोइंग ऑन एंड व्हाट अबाउट रमज़ान? व्हाट अबाउट दिस मंथ? क्या एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की? कैसा गुजरा? और गर्मियाँ, डिप्रेस नहीं हुआ, घबराना नहीं है आप, ठीक है? मैंने पहले भी कहा था, जब हमारी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी आई थिंक, तो उस दिन हमारी बात हुई थी सीज़न के चेंज के बारे में, वेरिएशन के बारे में, कि कभी भी जब कोई चेंज आ रही होती है हमारे माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वेदर में, तो वो हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे जो इंसान होते हैं, हमारे फिज़िकल, हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ओवरऑल हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है, हमारे कंसर्न्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट, मेन पॉइंट इज़ दैट कि कभी भी अपना कंट्रोल, अपना रिमोट, ये जो आपकी सराउंडिंग है, इसको मत पकड़ो, खुद ही कंट्रोल करें अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। इतना भी हावी ना होएगा कि आप जो है वो एक अपनी लाइफ की पूरी लिस्ट जो है वो एक सीजनल चेंज को दे दें कि इस सीज़न में आपने ये काम करना है और अब ये वाला सीज़न है तो इसमें ये काम करना है। नहीं, जो आप कर रहे हैं जस्ट कीप ऑन डूइंग, ठीक है? नेवर एवर क्विट, चालू रहे, बस काम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारी ज़िंदगियों में इतनी केयरलेसनेस आ गई है, इतना मटीरियलिज्म आ गया है, इतने हम कोई सेल्फिश और कनिंग हो गए हैं कि हाँ, we don't even have much time to ask someone who is spending whole day with you, who is really near to your heart, even blood relations, उन सफ़ेद हो गए हैं। हम क्यों ये भूल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट इटर्नल लाइफ। यहाँ तो हमें फॉर द टाइमिंग भेजा गया है, कुछ काम असाइन करके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके, तो हम क्यों अर्थली गॉड बन गए हैं, क्यों फिरौन बन गए हैं, क्यों यजीद बन गए हैं, क्यों? मुझे आपसे पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? दूसरों से नहीं पूछना। मुझे पूछना है आपसे, कि आपको दूसरों से नहीं पूछना। मुझे इसलिए आपसे पूछना है क्योंकि आपको सोए हुए हैं और मुझे आपको जगाना है, मेरा काम ही है। लेकिन आपने ये बात खुद से पूछनी है, दूसरों से पूछे बगैर। ये डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? ये सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये है ना कि ये एंग्जाइटी, ये पैनिक, ये अजीब सी, आप कह रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है हर तरफ। ऐसा क्यों है? क्यों चल रहा है सब कुछ? फिर हम कितने आराम से जस्ट स्टार्ट कंडेमिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन्स एक्ट, व्हाट ही और शी हैज डन, डू यू नो? अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो फलाना 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 घर है जो, उसमें फलानी फलानी लड़की की या लड़के की डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, फलानी जो है ना वो कहीं भाग गई, फलाने घर में बच्चे ने सुसाइड कर ली, फलाने की बच्ची या बच्चे ने बड़े कम मार्क्स लिए, फलाना बच्चा फेल हो गया। दिस इज़ द ओनली मसरूफियत
our awam is having nowadays. आप मुझे ये बात बताएं कि जब आप कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर लिया, क्यों कर लिया, शर्म नहीं है, ये कौन सा एक्ट है, ये रिलीजियस एक्टिंग है, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, तो क्या आपने कभी भी ये सोचा कि जो इंसान उस फेज से गुजर रहा है, who is suffering, what is the hidden story, what is the root cause, उसने ऐसा क्यों किया या उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, what can be the circumstances. क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी फिक्र की, क्या आपने कभी पूछने की कोशिश की? नहीं, क्यों? हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। ऐसा ही है ना, साथ में अंडर वन रूफ सिटिंग लिविंग, but don't have even time to ask someone, why are you looking or feeling sad today, down today, depressed today, stressed today? No. क्यों पूछे हम? पूछने में वक्त जाता है और पूछ के मेरा क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है मेरा तो इसमें। तो ज़िंदगियाँ तो हमने खुद मुश्किल बनाई हुई है एक दूसरे की, फिर लोग क्यों ना डिप्रेशन की तरफ जाए, क्यों ना वो सुसाइड की तरफ जाए। हम खुद दूसरों की ज़िंदगियों में इतनी तलखी, मायूसी, फेलियर्स को फेस ना करने का खौफ, एहसास इतना कूट के भर देते हैं कि बिलीव मी, हमारी आवाम के पास अब वो हौसला, वो ताकत, वो हिम्मत ही नहीं रही कि जब वो किसी डिज़ास्टर से गुजरे, किसी परेशानी के दौर से गुजरे, कोई लाइफ ऑफ कैलेमिटीज़ हो या फिर कोई टाइम पीरियड ऐसा ख़ास हो कि जिसमें उनको किसी भी किस्म के डार्क टाइम पीरियड से गुजरना पड़े, फेलियर से गुजरना पड़े, तो फेस नहीं कर पाते। और ऐसा कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी रूट कॉज क्या है, और हाउ कैन वी कल्टीवेट, eliminate this issue from society. कैसे करें? सबसे पहली चीज़, अपने घर में रहते हुए, अपने घर से सीखें। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में देखें, बच्चों में इतना खौफ छोटी सी एज से पैदा करना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम फर्स्ट ना आए ना तो बात नहीं बनेगी, इतने रिक्वायर्ड मार्क्स अगर ना आए ना तो मेरी तो नाक कट जाएगी, फलानी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा फलाने सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो तुम तो मुझे लेट डाउन कर दोगे, ये सब्जेक्ट अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम, इसका मतलब है दुनिया में जीने के हकदार नहीं। यही हालात होंगे ना हमारे, और हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हुए इस कदर इनसिक्योरिटी का शिकार है, इस कदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इतना हम लोगों ने उनके अंदर कोई गंदे तरीके से कंपटीशन का जज्बा पैदा किया है कि जो उनकी सेल्फ ग्रूमिंग की बजाय आप कह लें कि उनको अल्टीमेट एटर्नल डिज़ास्टर्स की तरफ ले जाता है। उनकी ज़हनी सेहत बर्बाद हो रही है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बुरी तरह से टॉर्चर हो रही है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। हमने एक सेट क्राइटेरिया उनके आगे रख दिया और उन्हें बता दिया, बेटा यू जस्ट हैव टू डू इट, इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस मैं लैपटॉप नहीं दूँगा, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे जो मसला है। यकीन जाने मैंने इस
लोग क्या कहेंगे के पीछे लोगों को अपने घरों के अपने बच्चों को खोते हुए देखा है लिटरली। और ये जो लोग होते हैं, बिलीव मी, ये कुछ भी नहीं कहते। ये हमारा अपना बनाया हुआ एक फार्मूला है, हमारी मिथ है ये। लोग क्या कहेंगे, लोग जो है ना उनके पास ज़ुबान है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। वो एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, देन दे विल फॉरगेट फॉर एवर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, क्या समझते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे बार बार अपने बच्चों के दिमाग में डाल डाल के आपने उनको इतना पॉइजन कर देना होता है कि आपके बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। फेलियर्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, कैलेमिटीज़ को, डिज़ास्टर्स को फेस करने का उनके अंदर से हौसला ख़त्म हो जाता है, पावर ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और उनके अंदर एक ऐसा लावा क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि जो फिर उनके किसी ना किसी गलत एक्ट की सूरत में बाहर निकलते हैं और वो कोई ना कोई कैलेमिटी और डिज़ास्टर होता है। तो ये लोग क्या कहेंगे जो है, ये प्लीज़ इस फ्रेज़ को किसी चीज़ में बंद करें और उसको लॉक लगा दें। इसको इतना अपने घरों में अपने बच्चों की ज़हनी सेहत पे सवाल मत करें कि आप उनको हमेशा के लिए लोगों की इस बात के लिए खो दें। जब बच्चों को वो रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं मिलते, वो रिक्वायर्ड पोजीशंस नहीं मिलती हैं, वो रिक्वायर्ड उनकी डिग्रीज़ नहीं अचीव होती, वो रिक्वायर्ड उनके गोल्स अचीव नहीं होते और इवन उनको थोड़ी बहुत फेलियर्स को फेस करना पड़ जाता है, थोड़े से किसी उनको तंगली से गुजरना पड़ जाता है, तो वो फ़ौरन से गिव इन कर देते हैं, दे जस्ट क्विट। और ये अब आपका है कि आपने कितना लोग क्या कहेंगे उन पर डाला हुआ होता है प्रेशर, कि वो प्रेशर कभी तो उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और कभी इस लेवल पे ले आता है कि यू लूज़ दैम फॉरएवर। अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उनके असल दुश्मन हम खुद होते हैं जो उनके साथ रह रहे होते हैं। हम किसी के इमोशनली डार्क और वीक टाइम पीरियड में सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। जो सपोर्ट उनको अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने रिश्तों से चाहिए होती है, वो सपोर्ट जब उनको नहीं मिलती तो उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। वो सिर्फ वो करते हैं जो उस वक्त उनको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। वो सेंसेस में नहीं होते ना, उनको इतना अंदाज़ा ही नहीं होता कि वट एवर दे आर गोइंग टू डू, एदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, रिलीजियसली, लीगली, मॉरली, सोशली, ये एक्ट जो है उनका एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दे नॉट इन सेंसेस, दे हैव जस्ट लॉस्ट देयर लाइफ। वो जो सुसाइड कमिट होती है उससे पहले वो मर चुके होते हैं। उनके जज्बात, उनके एहसास, उनकी फीलिंग्स सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। वो एक्ट बहुत बाद में होता है और वो हमारे साथ होते हैं। We don't even recognize their emotional trauma जिससे वो गुजर रहे होते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता। ये केयरलेसनेस है ना, और क्या है? और ये सेल्फिशनेस है। अपनी एक सो कॉल्ड प्रेस्टीज को मेंटेन रखने के लिए हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों को, उनकी ख्वाहिशात को, उनके ड्रीम्स को, उनके विशेस को, उनके इमोशंस को क्रश कर देते हैं। क्यों?
क्या आपकी ये सो कॉल्ड प्रेस्टीज, आपके ये इर्द गिर्द रहने वाले लोग इतने अहम हैं कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं? बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बिलीव मी। ये चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस में आ रही है। हम वायलेट करते हैं अपने बच्चों की फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को, उनकी नीड्स को वायलेट करते हैं, क्रश करते हैं, इग्नोर करते हैं, और इन रिज़ल्ट वी लूज़ देम फॉरएवर। वो तो अपनी ज़िंदगियाँ खोते ही हैं, हम भी उन्हें खो देते हैं जस्ट टू सिक्योर आवर सो कॉल्ड प्रेस्टीज। ऐसा मत करें, प्लीज़ वेक अप। हमें अपनी यंग जनरेशन को सपोर्ट करना है, उनकी